तो जब रिलेशनशिप में सामने वाला हमारी कद्र ना करे तो बड़ा हर्ट होता है और बड़ा हम परेशान हो जाते हैं। सामने वाला इंसान कद्र क्यों नहीं कर रहा है, उस इंसान से हम प्यार कितना करते हैं, या सामने वाला कैसे कद्र करेगा, अगर यह सब सिचुएशन आपके साथ बीत रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जब सामने वाला इंसान हमारी कद्र ना करे, उससे हम प्यार करते रहें तो बड़ा हर्ट होता है, और वो इंसान छोड़कर जाने की बात करे तो भी बड़ा हर्ट होता है। सामने वाले इंसान के साथ हमारा किस प्रकार का रिलेशन है, सामने वालों को बार बार समझाने से फायदा नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, जो मैं आपको आज टिप्स बता रहा हूं वो बड़े ही अलग टिप्स हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उन टिप्स को ध्यान से फॉलो करोगे। तो समझो जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। दोस्तों सामने वाला इंसान हमारी कद्र क्यों नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है डिपेंडेंट होना। जब हम सामने वाले पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सारे काम उससे बिना पूछे नहीं करते हैं, तो सामने वाला इंसान हमारी कद्र करना बंद कर देता है, हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। नंबर 1 ध्यान से समझना, जब सामने वाले इंसान के पीछे हम दौड़ते रहेंगे तो कारण क्या होता है कि दौड़ने का मतलब वो समझ जाता है कि इस इंसान के पास कोई काम नहीं बचा है, ये इंसान तो फ्री है और निठल्ला है। दूसरी बात, एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही हैरानी वाला एग्जांपल है और सामने बीता हुआ एक एग्जांपल है। एक्चुअली एक लड़का और एक लड़की थे, काफी ठीक ठाक जानकारी में थे, एक दूसरे से रिलेशनशिप बन गया और रिलेशनशिप बड़ा गहरा भी हो गया। एक दूसरे ने फैमिली में भी बात कर ली, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि उन दोनों का रिलेशनशिप टूटने की कगार पर पहुंच गया, ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर रिलेशनशिप टूट चुका था बिल्कुल। ये मान लीजिए हुआ ये कि वो लड़का उस लड़की से इतना गहरा प्यार करता था, उस लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी बात को। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि लड़की ने अपना नंबर बंद कर दिया है, वो लड़का उसके पीछे दौड़ता रहता है, सारा दिन दौड़ता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही है। ऐसा हुआ क्यों है दोस्तों? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ है? अब वो कहता है कि मेरे साथ तो बेवफाई हुई है, मेरी साथ तो धोखा हुआ है, और प्यार धोखा ही है, प्यार में पड़ना बहुत ज्यादा गलत है, प्यार इंसान के लिए बड़ी गंदी चीज है। हाँ मैं मानता हूं बड़ी गंदी चीज है, लेकिन दोस्तों गंदी चीज है या नहीं है, ये बनाई किसने है, ये भी तो सोचना पड़ता है ना भैया। अगर कोई मुझे कहने लगी कि हलवे से मेरा मुंह जल गया, अब मैं हलवा कभी नहीं खाऊंगा। मेरा एक मित्र है, वो मुझे बार बार, मैं उसको कहता हूं तू हलवा खा ले, तो कहता नहीं नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा, इससे तो मेरा मुंह जल जाता है, यानी मेरी जीभ जल जाती है। अब आप एक बात बताइए, हलवे से मुंह जलता है क्या? ऑफ कोर्स हलवे से मुंह जलता ही नहीं, हलवे से तो मुंह जलता ही नहीं। इसका कारण यह है कि मुंह तो केवल उष्मा से जलता है, जो उसकी तपिश होती है उससे जलता है, लेकिन हलवा तो मीठा होता है, स्वाद में बहुत अच्छा होता है। अब दिमाग में कहां बैठा है? अब दिमाग में तो हलवा बैठ गया ना कि हलवे से मेरा मुंह जला। अब उस सामने वाले पार्टनर के दिमाग में यह बैठ जाता है कि प्यार बड़ी गंदी चीज है, सामने वाला करता तो जरूर है लेकिन धोखे में रखता है। हाँ समझना मेरी बात को, कहां से शुरू क्या हुआ है और कहां पर खत्म हो जाता है। अब वो लड़का रात दिन उसके पीछे दौड़ता रहता है, रात दिन उसको मनाने की कोशिश करता है, लड़की सीधा सीधा बोल देती है कि आज के बाद आप मुझे फोन नहीं करोगे, मैं आपको फोन नहीं करूंगी, और मैं नंबर बंद कर दिया, और कर भी दिया है। अब नंबर बंद हो गया है, लड़का तड़प रहा है, कभी उसके पीछे दौड़ता है, कभी उसके घर जाता है, कभी उससे बात करने की कोशिश करता है, लड़की को उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। उसका कारण आपने समझा है, क्योंकि वो कारण ये था कि वो लड़का उससे प्यार इतना ज्यादा करता था और उसके ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा हो गया था। उसको ये नहीं पता था कि जितना मैं उसको प्यार कर रहा हूं, क्या उतना मुझे प्यार मिल पाएगा। हम लोग सोचते हैं कि किसी सामने वाले इंसान से हम जितना प्यार करेंगे शायद उतना हमें प्यार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान के लिए मरेंगे, सामने वाले इंसान को रात दिन कॉल करेंगे, शायद वो हमारे प्यार को समझ जाएगा, शायद सामने वाला भी हमें इतना ही प्यार करेगा, सामने वाला भी हमारी बातों को इतना ही समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है इसका उल्टा।
इसका उल्टा इसलिए होता है, बहुत सारे लोगों से, जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जिन लोगों के रिलेशनशिप टूटे हैं, अगर आप उनसे कहोगे कि एक्चुअली आपका रिलेशनशिप टूटने का क्या कारण रहा है, तो उनका जो दर्द होगा वो अलग तरीके का होगा और आपका दर्द अलग तरीके का है। वो आपको कहेंगे कि एक्चुअली मैंने ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उसने जो भी मांगा है मैंने उसको दे दिया है, जो भी उसके मतलब ये मान लीजिए उसकी ज़बान से निकला और मैंने इसको उपलब्ध करा दिया है, और इतना मैंने प्यार किया है। आप समझ गए मेरी बात को? यानी उनका जो दर्द था वो सच था, उन्होंने जो बयां किया है वो सच था, जो आज उनके साथ बीत रहा है वो भी सच है। लेकिन हुआ क्यों है कि आप सामने वाले को वो चीज़ें दे देते हो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं होती। उनको तो ज़रूरत है उन चीज़ों की है जो आपको नहीं देनी है, आप दे रहे हो उसको। भैया एक इंसान को शाम को शराब पीनी है, आप चाहे जाकर उसको अमृत दे दीजिए, आप उसको चाहे दूध का गिलास दे दीजिए, कुछ भी लाकर जूस दे दीजिए, उसको नहीं, उसको एक्सेप्ट करेगा वो, उसको तो शराब चाहिए। अब शराब से उसको अच्छा लगता है, उसको सुकून उस शराब से मिलता है, तो आपके जूस का क्या करेगा, आपके दूध के गिलास को क्या करेगा वो? अब सामने वाले इंसान को आप रात दिन प्यार दे रहे हो, सामने वाला आपके प्यार को समझता ही नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो अपने टाइम को मैनेजमेंट करें और टाइम के कद्र को करें, यानी टाइम की कद्र करें दोस्तों। अब आप टाइम की कद्र नहीं कर रहे हो, सामने वाले इंसान के पीछे दौड़े जा रहे हो, सामने वाले को पता लग गया है कि आप निठल्ले हो। आपने तो सामने वाले को पहले तो आपने प्रेजेंट किया था कि हाँ मैं तो बड़ा बिजी इंसान हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों के लिए, मैं तो किसी सामने वाले इंसान से बात करने के लिए भी टाइम मेरे को निकालना पड़ता है। लेकिन आज सिचुएशन क्या आ गई है? आज सिचुएशन ये आ गई है कि सामने वाले इंसान के लिए आप रात दिन खड़े हो, रात दिन उसके लिए परेशान हो रहे हो, रात दिन उसको कहते हो मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। और प्यार करते हो तो क्यों दर्शा रहे हो भैया? प्यार तो अदृश्य चीजें होती है। कहीं देखा है आपने प्यार? कहीं उड़ रहा हो, कहीं जा रहा हो, कहीं भाग रहा हो, आप दिखाना चाहते हो। कभी ये गिफ्ट कर दिया, कभी वो गिफ्ट कर दिया, कभी ये चीजें उसको दे दी, कभी ये चीजें आपने ले ली। क्या हो रहा है इन चीजों से? अगर उपहार मात्र लाइफ में मायने रखते और उपहार देने के बाद सारी दुनिया खुश रहती तो एक भी तलाक नहीं होता। जैसे कहते हैं कि मुझे ये गाड़ी दे दीजिए, मुझे ये गाड़ी दे दीजिए, चलिए मैं गारंटी लेता हूं कि मैं एक हीरा दान में देता हूं और हीरा एक लड़की को देता हूं, कोई गारंटी दे दे कि मैं आपकी लड़की को दुखी नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा, या मैं छूऊंगा नहीं, या तलाक नहीं होगा? दे दीजिए गारंटी। नहीं होती, चाहे आप दहेज में कुछ भी दे लीजिए, किसी प्रकार का कुछ भी। सबसे बड़ी चीज होती है प्रेम। अगर प्रेम आपने एक दूसरे के मन में बिठा दिया है, एक दूसरे का अटैचमेंट बड़ा गहरा हो गया है, फिर आप कुछ भी मत दीजिए, आप एक दूसरे को नहीं खोना चाहें। लेकिन आपकी गलती, आप कह रहे हैं मेरी सामने वाला कद्र नहीं करता है। सामने वाला कद्र करेगा भी क्यों? आपने कद्र के काम किए ही नहीं। आपने तो सामने वाले के रात दिन जो उसके पैर दबाए हैं, उसके सर दबाया है, उसको अगर वो रो रहा है आपने पहले आंसू निकाल लिए हैं। अरे भैया रोना उसका स्वाभाविक है कि, लेकिन आप खुद रो रहे हैं। आप आज आपको क्यों ठोकर मारी जाएगी? आपने अपने आप पर ध्यान ना देकर सामने वाले इंसान के लिए सब कुछ किया है जो उसको नहीं चाहिए था। आपने सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को बदल लिया है। सामने वाले इंसान ने कहा कि एक्चुअली मुझे ना आपकी ये शर्ट अच्छी नहीं लगती है, मुझे आपके जूते भी अच्छे नहीं लगते हैं, आपके बाल इस प्रकार के हैं, इस प्रकार के, इनको करा लीजिए। आपने वैसा ही कर लिया। थोड़े दिन के बाद वो पार्टनर छोड़कर चला जाता है। अब बार बार आप देखते हैं मेरे बाल तो बड़े बड़े बुरे बुरे थे, बड़े अच्छे थे, आज वो चली गई है, वो मैंने बाल कटवा, यार क्या करूं, मैंने उस फलाने आदमी की वजह से बाल कटवा दिए थे, उसकी वजह से मैंने शर्ट बदला था, उसकी वजह से मैंने पैंट पहनना शुरू किया। क्यों भाई? किसी ने बोला है क्या? अब दुनिया को खुश रखना चाह रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए इस दुनिया में आए हो। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप दाढ़ी क्यों रखते हैं इतनी बड़ी बड़ी। भैया उनको मतलब क्या है, मैं सुकून अपने आप को देना चाह रहा हूं या दुनिया को? दोस्तों आप अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए करें। सामने वाले इंसान को अगर आप खुश रखने के लिए सब कुछ करेंगे तो सामने वाला आपकी कद्र करना बंद कर देगा। मैं मानता हूं प्यार के बदले प्यार देना चाहिए, लेकिन उतना देना चाहिए जिसमें लिमिट से प्यार हो सके, सामने वाला लिमिट से आपसे बात कर सके। लेकिन आप गलती क्या करते हो?
आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। भैया मुझे कुछ फ़ोन लेना है, अब फ़ोन के मुझे अगर कोई बताएगा फीचर्स तो तभी तो मैं इसको खरीदूंगा ना। अब मैं खरीदूंगा तभी तो। अब मुझे खरीदना ही नहीं है, मुझे सामने वाला फीचर्स बताने लगे इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो, क्योंकि मुझे खरीदना ही नहीं है। ये यही एग्जाम्पल है, जब आपको सामने वाले से प्यार नहीं करना है, सामने वाले को आपसे प्यार नहीं करना है, आप उसको देते रहिए। नहीं खाना है उसको तो खाना, आप उसकी थाली भर के रख दीजिए। उसको नहीं रहना है, उसको आपके साथ रहना ही नहीं है। भैया रिलेशनशिप को मैनेज करना बड़ा एक कला होती है, एक आर्ट होता है। जो लोग फैमिली रिश्तों को संभाल पाते हैं वो बड़े टेक्निकल लोग होते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े बादशाह लोग रिश्तों में टूट जाते हैं। आपने देखा होगा मोहम्मद शमी बहुत अच्छा बॉलर है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप उसकी व्यक्तिगत लाइफ में जाएंगे, पर्सनल लाइफ में जाएंगे, तो आपने देखा होगा वो पर्सनल लाइफ में बड़े ही, ये मान लेना क्लीन बोर्ड है, वो आउट हो चुके हैं उस लाइफ से। आप मान लीजिए जो अच्छा बिजनेसमैन होगा, रिश्तों में संभालना बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको। जरूरी नहीं कि आप रिश्तों को बहुत आसानी से संभाल सकें। जो ये मान लेना एक क्रिकेट पिच पर इतना अच्छा बॉलिंग करता है और वो रिश्तों को अच्छे से संभालने में असक्षम है, असफल है, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज पिच की है लेकिन फैमिली की नहीं है। समझना मेरी बात को। गलती सामने वाले की नहीं होती है, सामने वाले की नहीं होती, हमारी गलती होती है। उसने जितना भी किया, अगर आप उससे पूछोगे तो वो तुरंत कह देगा मैंने तो अपनी पत्नी के लिए ये सब किया है, मैंने तो रिश्ते निभाने के लिए ये सब किया है, मैंने हर वो किया है जो उसने चाहा। यहां तक कि मैंने सुना है उसके लिए उसने एक फार्म हाउस बनाया था, फार्म हाउस के बाहर उसका नाम लिखा हुआ था, सारा कुछ उसी के लिए किया है, लेकिन फिर भी छोड़कर चली गई। क्यों? और आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रतिरोप किया जा रहा है। क्यों? उसका कारण है कि वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर सामने वाले पर डिपेंड हो जाता है, सामने वाले को इतना प्यार दे देता है कि वो समझ नहीं पाता कि यार मैं प्यार कर खा रहा हूं या खाना खा रहा हूं। जब भूखे को भोजन खिलाओगे तभी तो आपको पुण्य लगेगा, लेकिन एक बंदा जिसका पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको भोजन कराने लग जाओ तो लाभ क्या होगा? भैया उसको तो भोजन से कोई मतलब है नहीं, वो तो फुल है। आप भूखे को भोजन कराओगे तब पुण्य लगेगा। तो आप इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि पर्सनल लाइफ कितनी मुश्किल होती है जीनी। मोहम्मद शमी की मैंने आपको जो स्टोरी बताई है ऐसा ही है, अगर आप बायोग्राफी उसकी देखोगे। दोस्तों रिश्तों को निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी इंसान से जुड़ते हो, तो उसके मन से भी जुड़ना पड़ता है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट के साथ रहना पड़ता है, उसकी भावनाओं के साथ रहना पड़ता है। तो आप ज़्यादा समय उन सामने वाले इंसान को दोगे और सामने वाले के इंसान के सामने अपनी कद्र को डाउन करोगे और हर चीज़ को उसके सामने ला कर रख दोगे जो आपने नहीं समझी होगी, हर उन चीज़ों को जो उसको ज़रूरत भी नहीं है, जिन चीज़ों की उसको आवश्यकता भी नहीं है, हर समय उसके सामने मुर्गे बने हुए घूम रहे हो, उसकी बातों को मान रहे हो और बंदर बने हुए घूम रहे हो, दोनों साइड से बजना शुरू हो जाओगे। एक दिन फैमिली भी आपको बजाएगी और सामने वाला भी बजाएगा। फिर देखना क्या होगा, रोना आपकी लाइफ में लिखा होगा। फिर आप कहोगे कि मेरी तो लाइफ में रोना है और मेरे साथ तो धोखा ही होता है। अपने समय की कद्र करो और अपने आप को समझो। जब अपने आप को समझोगे और समय की कद्र करोगे और अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर आपके साथ बेवफाई नहीं होगी। आपके साथ कोई बेवफाई करके नहीं जा सकता, आपकी कद्र करेगा सामने वाला, आपको रोना धोना नहीं पड़ेगा और परेशान रहना नहीं पड़ेगा। तो सामने वाला इंसान आपकी कद्र कैसे करेगा? जब आप इन बातों को नहीं समझ पाते तो आपके साथ खेल होना शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ में दगाबाजी शुरू हो जाती है। दोस्तों इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने सामने वाले पार्टनर को कद्र करानी है तो अपने आप को उसके सामने नतमस्तक ना करें, अपने आप को मजबूत रखें और लाइफ को अच्छे से जिए और आपका रिलेशनशिप मजबूत रहे। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।